चुनाव आयोग में जमा किए गए राजनीतिक पार्टियों के आयकर रिटर्न पेपर बताते हैं कि आर्थिक लिहाज से चुनाव कतई बराबरी के खेल नहीं रह गया है। जितना बीजेपी का एक दिन का खर्च है, उतनी सीपीआई की साल भर की कमाई है। राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों को मिले कुल चंदे का 2/3 सिर्फ बीजेपी को मिला है और उसकी आमदनी में 80% से अधिक का इजाफा हुआ है, जबकि दूसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की आमदनी में 14% की कमी आ गई है। हृदय जोशी बता रहे हैं कि कैसे आने वाले दिनों में यह असमानता और भी बढ़ेगी। चुनाव महंगे हो रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं। चुनाव में पैसा सारी हदें पार कर गया है, इससे भी सब वाकिफ हैं। लेकिन चुनावी चंदे का ध्रुवीकरण अब असमान रूप से हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में राजनीतिक पार्टियों को कुल जितना चंदा मिला, उसका 66% से अधिक यानी 2/3 बीजेपी के पास गया और कांग्रेस को मिला केवल 14%। बाकी करीब 20% बीएसपी, सीपीएम, सीपीआई, टीएमसी और एनसीपी जैसी राष्ट्रीय पार्टियों के पास गया। इसके पिछले साल यानी वित्तीय वर्ष 2015-16 में राजनीतिक पार्टियों को मिले चंदे में बीजेपी का हिस्सा 55% से कुछ अधिक था, जबकि कांग्रेस को कुल चंदे का 1/4 मिला था। 2016-17 में बीजेपी को 1000 करोड़ से अधिक का चंदा मिला, यानी पिछले साल के मुकाबले 80% से अधिक का उछाल। कांग्रेस की कमाई 261 करोड़ से गिरकर 225 करोड़ रह गई, यानी 14% की गिरावट। हालांकि बीएसपी की कमाई में 266% और एनसीपी की कमाई में 88% की बढ़ोतरी हुई। लेकिन कुल रकम के आधार पर तौलें तो ये चंदा बहुत कम है। सीपीआई को तो पूरे साल में 2 करोड़ ही चंदा मिला है। बीजेपी ने इतना अपना हर रोज का खर्च बताया है। वामपंथी पार्टियां कहती हैं कि वो उद्योगपतियों से चंदा नहीं लेती, इसलिए उनकी चुनौतियां अधिक हैं। हम उद्योगपतियों से पैसे नहीं लेते। हम कॉरपोरेट फंडिंग के खिलाफ हैं और ये बात हमने संसद में भी कही है। लेकिन चुनावी चंदे के मामले में अमीर होती बीजेपी के पीछे उसकी राजनीतिक कामयाबी भी है। 2014 से पहले केवल 5 राज्यों में सरकार वाली बीजेपी आज तकरीबन 20 राज्यों में अपनी सत्ता जमाए है। इस लिहाज से उसका बढ़ता चंदा स्वाभाविक भी है। वो कहावत है कि चढ़ते सूरज को लोग सलाम करते हैं, तो जिस पार्टी का सूरज चढ़ रहा है उसको लोग पैसा ज़्यादा दे रहे हैं। और कहीं कहीं ये भी सुनने में आता है कि दूसरी पार्टियों को अगर कोई पैसे देता है तो उनको फिर थोड़ा तंग किया जाता है। ये आम आदमी पार्टी अक्सर कहती है, जब उनसे पूछा गया था कि तुमने अपने डोनेशन की इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट से क्यों हटा ली, तो टेलीविज़न पे कहा उनके किसी ने कि जी हमारे जो लोगों के नाम थे उनको फिर तंग किया जाता है, इसलिए हमने वो छुपा लिया। लेकिन क्या जो चंदा राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव आयोग में घोषित किया है वही उनकी आमदनी है? ये पॉलिटिकल पार्टी कहती है हमने फलाने कैंडिडेट को इतने रुपए दिए और कैंडिडेट अपनी स्टेटमेंट में कहता है मुझे इतने दिए, उनमें ही फर्क होता है। तो ये सारी जो डिक्लेयर्ड चीजें जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, ये तो शायद बहुत छोटा हिस्सा है। राजनीतिक पार्टियों को 2015-16 में मिला कुल चंदा 1033.18 करोड़ था, जो पिछले वित्तीय वर्ष में बढ़कर तकरीबन 1560 करोड़ हो गया, यानी चंदा कुल 526 करोड़ बढ़ा। इस बढ़ोतरी का ज्यादातर लाभ बीजेपी को मिला है, क्योंकि उसे मिलने वाले चंदे में एक साल के भीतर 463 करोड़ से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। चुनावी फंडिंग में कालेधन को रोकने के लिए सरकार ने अब इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए डोनेशन देने का प्रावधान शुरू किया है। साल की हर तिमाही में स्टेट बैंक से ये बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं, जो 10 दिन के लिए खुलते हैं। पहली खेप में मार्च में कुल 222 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे गए। लेकिन चुनावी बॉन्ड में दानकर्ता की पहचान गुप्त रखे जाने पर सवाल हैं। चुनाव सुधार से जुड़े कार्यकर्ता इसे भ्रष्टाचार बढ़ाने वाला कदम मानते हैं। चुनाव आयोग में जमा किए सियासी पार्टियों के आयकर आंकड़ों का विश्लेषण करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर कहती है कि आने वाले दिनों में चुनावी बॉन्ड की वजह से राजनीतिक आर्थिक असमानता और बढ़ेगी।
मामला सिंपल है कि भाई जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा स्टेट बैंक से, वो खरीद के बैंक से बाहर निकला और बैंक के से वो सूचना, तो वो रूलिंग पार्टी के पास जाने में कोई देर नहीं लगनी चाहिए। तो इससे पहले कि वो खरीदने वाला जाके किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को दे, उसको टेलीफोन आ सकता है कि भाई आपने इतने के बॉन्ड खरीदे हैं, कहाँ ले जा रहे हो इनको, यहाँ ले आओ। लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए आज उम्मीदवार 20 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। जाहिर है चुनाव जीतने के बाद इस पैसे की वसूली भ्रष्टाचार का रास्ता खोलती है। इसीलिए जहां धनबल के बेजा इस्तेमाल पर चुनाव आयोग चुनाव रद्द करने का अधिकार चाहता है, वहीं साफ सफाई और पारदर्शिता के लिए कुछ पार्टियां स्टेट फंडिंग का सुझाव भी दे चुकी हैं। जब तक चुनावी अखाड़े में पैसे का खेल यानी धनबल की ताकत बनी रहेगी, तब तक समाज से भ्रष्टाचार के खत्म होने की उम्मीद करना भी नादानी और आत्मप्रवंचना ही होगी। लेकिन सच्चाई ये है कि न केवल पैसे की ताकत का खेल लगातार बढ़ रहा है, बल्कि प्रतिद्वंदियों के बीच आर्थिक असमानता भी बढ़ रही है, जो लोकतंत्र के लिए एक बेहतर संकेत कतई नहीं है। दिल्ली से हृदय जोशी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।